औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला तहियत वल इकराम अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अज़ीज़ान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, बानवाने सफ़रतुल उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तमाम तारीफ़ खुदाए हक़ीक़ी की जो रज़्ज़ाक़ भी है और गफ़्फ़ार भी, और तमाम हम्द व सना उनके लिए कि जिसके दस्तरख़ान से दुनिया के तमाम मखलूक़ात अपना रिज़्क़ हासिल करती है। दुनिया की आम मखलूक़ात की क्या बात, दरूद व सलाम उन हस्तियों पर कि जिसके दस्तरख़ान से अम्बिया और औलिया अपना रिज़्क़ हासिल करते हैं। मौजूद सामीईन नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं उनके लिए दुआ को हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया है और इसका इंतज़ाम किया है। मैं दुआ गो हूँ इस वक्त सरज़मीन करबला पर के परवरदिगार आलम उनको हर आफ़ात व बलिया से महफूज फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया में जितने भी लोग हैं और जितने भी मखलूक़ खुदा हैं, सिर्फ़ इंसान ही एक ऐसी मखलूक़ है जो अपना पेट भरने के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करती है और उसके लिए कमाती है, मेहनत करती है। वरना वो खालिक हक़ीक़ी और रज़्ज़ाक़ वो ऐसा खुदा है कि जो नहीं कमाता है। उसकी मखलूक़ में से बहुत सारे ऐसी मखलूक़ हैं, इंसान जो भी तजर्बा करके देख ले, अल्लाह उसका रिज़्क़ भी वहाँ तक पहुँचाता है। और इस्लाम ने बड़ी अजीब व गरीब फ़लसफ़ा दिया है और हुक्म बयान किया है। अगर आप इन सब का अहाता करेंगे और देखेंगे तो खुलासे कलाम बस एक ही चीज़ नज़र आएगी, और वो ये कि किसी न किसी तरीक़े से आप गरीबों की मदद करें, यतीमों का ख्याल करें और मांगने वालों को, भूखों को खाना खिलाएं। ये सुफ़रतुल उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, इनके नाम से अगर सुफ़रा हो तो क्या खैर व बरकत होगी। और क्यों न हो, जिनका बेटा प्यासों को पानी पिलाने वाला हो, बेशक उनकी वालदा के सुफ़रे पर यह असर होना चाहिए कि दुनिया इनके सुफ़रे से अपना रिज़्क़ हासिल करे। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मौजूद सामीईन नाज़रीन, चूँकि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, वो रिज़्क़ देता है, वो किसी न किसी तरीक़े से आप तक आपका रिज़्क़ पहुँचाएगा। लेकिन हमारे मुआशरे में ये ख़्याल किया जाता है कि चूँकि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अल्लाह के हर काम को अंजाम देते हैं, हम मुत्तक़ी हैं, हम मोमिन हैं, हम परहेज़गार हैं, लिहाजा रिज़्क़ तो हमारा ही हक़ है और अल्लाह को हम ही पर मेहरबान होना चाहिए। मुत्तक़ी की सिर्फ़ ये पहचान नहीं है, बल्कि कुरान मजीद ने जो मुत्तक़ी की सिफ़ात को बयान किया है वो एक लंबी तवील सिफ़त है कि मुत्तक़ी कौन है, सच्चे लोग कौन हैं। परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है
कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे को मशरिक़ या मग़रिब के आगे झुका दो। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह, नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, वल यौमिल आखिर, और यौमल आखिर पर ईमान लाओ, वल मलाइकते वल किताबे वन नबीन, अल्लाह के भेजे हुए मलाइका पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ, किताब पर ईमान लाओ। और उसके बाद परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, अपने माल को खर्च करो गरीब रिश्तेदारों पर, वल यतामा यतीमों पर, वल मसाकीन मिस्कीनों पर। तो इज़ान मोहतरम, आपने ये देखा कि परवरदिगार आलम जब नेकी की तारीफ़ करता है तो वो ये कहता है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे को झुकाते चले जाओ, अपने सर को झुकाते चले जाओ, बल्कि नेकी ये है कि तुम इन सब पर ईमान लाओ और उसके बाद अपने माल को खर्च करो। और उसके बाद भी कहा जाता है कि अगर तुमने ये सब काम अंजाम दे दिया, सारे फेल अंजाम दे दिए, उसके बाद भी अगर कोई मुसीबत आ रही तो उस मुसीबत पर सब्र करो। उसके बाद कुरान मजीद की आयत आगे बढ़कर आवाज़ देती है उलाइका लदीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं और यही वो लोग हैं जो फलाह महमूद पाएंगे, यही मुत्तक़ी हैं, यही परहेज़गार हैं। तो इज़ान मोहतरम, जब मुसीबत भी आ जाए तो परवरदिगार आलम की क़द्र क़ुदा पर इंसान को राज़ी रहना चाहिए। बेशक वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है, बेहतरीन दस्तरखान का इंतज़ाम करने वाला है, उससे अच्छी तरीके से कोई खिला नहीं सकता। इसलिए कि आप देखें कि एक नबी ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ की, मेरे परवरदिगार, ये कौम जिसकी तबलीग के लिए तूने भेजा था, ये कौम बात मान नहीं रही है, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है कि तू क्या करता है। परवरदिगार आलम ने कहा कि ठीक है, ये काम मेरे सुपुर्द छोड़ दो, मैं देख लूँगा। तारीख़ कहती है ये बात कहकर जनाब इद्रिस नबी अल्लाह चले गए और वक्त भी आ गया कि तमाम उनके साथी दूसरों जगह पर चले गए और जनाब इद्रिस नबी अल्लाह एक गार में चले गए, वहाँ जाकर इबादत करने लगे। पहाड़ के दामन में जब इबादत करने लगे, और यहाँ आलम यह है कि जनाब इद्रिस नबी अल्लाह ने दुआ की कि परवरदिगार आलम 20 साल तक इन पर कहत नाजिल कर। वो रज़्ज़ाक़ और ऐसा खाना खिलाने वाला, ऐसा दस्तरखान सजाने वाला, वो अपने दोस्तों को भी देता है, दुश्मनों को भी देता है, उसकी रज़्ज़ाक़ियत पर किसी को भी ज़रा सा शक नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही जनाब इद्रिस नबी अल्लाह ने ये कहा तो परवरदिगार आलम ने उनकी दुआ को मुस्तजाब किया। और जनाब इद्रिस नबी अल्लाह ने कहा, परवरदिगार, जब तक मैं न कहूँ तो इन पर बाराने रहमत नाजिल न करना। ये लीजिए 20 साल गुजर गए। इज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने जनाब इद्रिस पर वही की कि तुम दुआ करो, मेरे बंदे भूखे हैं। उस इलाके का आलम यह है कि लोग भूख से परेशान हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात कह दूं, ज़माना हमेशा ऐसा आता है, हमेशा पुरआशा माहौल होते हैं। एक ज़माना ऐसा आता है कि इंसान को खाने पीने की चीज़ नहीं रहती है, इसीलिए उसे चाहिए कि वो गरीबों का ख्याल करे, अपने मोमिन दोस्तों का ख्याल करे, यतीमों का ख्याल करे। और इस महामारी में तो इंसान को खुसूसन ये चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शिकवा नहीं करते, जो बताते नहीं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, इस छोटी सी मजलिस से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने देखने वाले और सुनने वालों को कि ऐसे लोगों की खास कर मदद करें जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं और सिर्फ दर अहले बैत से मुत्तसिल हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब इद्रिस नबी अल्लाह पर परवरदिगार आलम ने वही की कि तुम मेरे बंदों के लिए दुआ करो, मेरे बंदे भूखे हैं, मेरे बंदे परेशान हैं, उनके पास खाने के कुछ नहीं है, उनके पास रहने के कुछ नहीं है, लोग मर रहे हैं। मैं मोहताज नहीं हूँ, मगर ये कि मैंने वादा किया है। कुरान मजीद की आयत है, वल मौफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, अगर कोई वादा करो तो उसे पूरा करो। लिहाजा मैंने वादा किया है कि जब तक तुम दुआ न करोगे बाराने रहमत नाजिल नहीं होगी। तुम दुआ करो। मेरे ख़ास बंदे से जब दुआ की ख्वाहिश की है तो एक मरतबा
जनाब इदरीस ने कहा, परवरदिगार मेरी ये ख्वाहिश है कि तू ऐसा न कर, तू अभी इन पर बाराने रहमत नासिल न कर। परवरदिगार आलम ने जनाब इदरीस की बात को सुन लिया और सुनने के बाद उनकी बात को मान लिया। जनाब इदरीस का आलम यह था कि वो पहाड़ के दामन में इबादत कर रहे हैं और इबादत का तरीक़ा ये था जनाब इदरीस नबी अल्लाह का कि रात भर इबादत और दिन में रोज़े रखते थे। वक्त अफ्तार फरिश्ता खाना लेकर आ जाता था। ये सुफरे का इंतज़ाम हर जगह रहा है, खाना लेकर आ जाता था, दस्तरखान लगे रहते थे। जनाब इदरीस नबी अल्लाह से तनावुल करते थे, रात में इबादत करते थे। मगर जब जनाब इदरीस नबी अल्लाह ने यह कहा कि परवरदिगार मेरी ये ख्वाहिश है कि अभी इन पर बाराने रहमत नाजिल न कर, और परवरदिगार आलम खूब रज़्ज़ाक़, ऐसा जानने वाला है कि उससे ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं। जनाब इदरीस पर खाने पानी बंद हो गए। वो जो फरिश्ते आ रहे थे खाना लेकर, वो खाने बंद हो गए। एक दिन बंद, इबादत किया, दूसरे दिन का ये आलम, तीसरे दिन का ये आलम। अल्लाह अकबर। जब 3 दिन गुजर गए तो बारगाह परवरदिगार में जनाब इदरीस ने दुआ किया, परवरदिगार 3 दिन से फरिश्ते ने खाना नहीं भेजा, मैं भूखा हूँ, मैं लागर हूँ, मैं बेकस हूँ, मैं लाचार हूँ, अब हमारे पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं है। तो जनाब इदरीस को अल्लाह ने वही कि इदरीस तुम 3 दिन में परेशान हो गए, मेरी मखलूक 20 साल से कहत में है, तुम इतना जल्द परेशान हो गए। ईज़ान मोहतरम, ये नबी इदरीस हैं जो 3 दिन की भूख बर्दाश्त न कर सके। मैं आलम तसव्वुर में जनाब इदरीस नबी अल्लाह की बारगाह में जाकर एक जुमला कहूँगा, ए इदरीस नबी अल्लाह, बेशक आपका मेयार बहुत बुलंद है, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह की इबादत कर रहे थे, मगर आपने 3 दिन की भूख प्यास बर्दाश्त न की, आपने खुदा की बारगाह में शिकवा कर दिया, परवरदिगार आलम फरिश्ता नहीं आया 3 दिन से खाना लेकर। आइए इदरीस नबी अल्लाह, ये करबलाए मोहल्ला है, ये करबलाए मोहल्ला है, आइए यहाँ देखें कि यहाँ क्या इंतज़ाम है। अल्लाह अकबर। वहाँ पर खुदा से शिकवा था, यहाँ पर शुक्र खुदा है। अजीब व गरीब मंजिल है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी करबला का नाम आता है, जब भी करबला का जिक्र होता है तो खाने और पानी की बात होती है। और अल्लाह अकबर, गरीब ज़हरा को ऐसे तड़पा तड़पा कर शहीद किया गया, ऐसे रोला रोला कर शहीद किया गया कि इसकी मिसाल कायनात में नहीं मिल सकती। मगर एक जुमला ज़रूर कहूँगा, जो किताबों में मौजूद है, रवायतें ये कहती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर इंसानों ने गिरिया किया, दोस्तों ने गिरिया किया, दुश्मनों ने गिरिया किया, हत्ता के हैवानों ने गिरिया किया। लेकिन तारीख़ के औराक़ ये बताते हैं कि इंसानों ने तो इंसानों ने, जानवरों ने तो जानवरों ने, हत्ता पत्थर ने भी गिरिया किया। जैसे ही पत्थर ने गिरिया किया, मैंने आलम तसव्वुर में पत्थर से सवाल किया, पत्थर तू ये बता कि तू हुसैन की मजलूमी पर गिरिया क्यों करता है? अरे तू हुसैन की मजलूमी पर गिरिया क्यों करता है? इंसान रोते हैं ये समझ में आता है, हैवान रोते ये समझ में आता है, उनके अंदर हसासी है, वो महसूस करते हैं इसलिए वो रोते हैं। लेकिन तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में क्यों रोया? अजब नहीं कि पत्थर भी आलम तसव्वुर में ये जवाब देता नजर आए, अरे तूने देखा नहीं है कि जब तराशने वाला तराशता है, पत्थर को जब तराशने वाला तराशता है तो पानी के कतरे डाल डाल कर तराशता है। मगर हाय रे गरीब ज़हरा, हाय रे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अरे जिसके सदक़े में पूरी कायनात खल्क हुई है, उसे एक कतरा पानी न दिया गया। अल्लाह अकबर। हादिजान मोहतरम, आदादारो, मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। और जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से रिज़्क़ हासिल करते हैं, अल्लाह अकबर, वो तो ज़रूर अल्लाह की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में गरीबों को, यतीमों को खाना खिलाते हैं। हाँ अज़ीज़ो, अल्लाह का वादा है कि तुम यहाँ गरीबों का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ इंतज़ाम करूँगा। हाँ अज़ीज़ो, दुनिया का रस्म व रिवाज है, दुनिया का रिवाज है कि जब भी किसी के घराने में कोई मैयत हो जाती है तो लोग उसको पुरसा देते हैं, आने के बाद पुरसा देते हैं, दोस्त आते
आते हैं, बाब आते हैं, हत्ता कि जिसका कोई मसलक न रहता है वो भी आ जाता है कि आकर पुरसा दे। मगर करबला के मैदान में ये चीज़ें बदल गई। अल्लाह अकबर, जिसके घराने से लोगों ने तहजीब सीखा है उस घराने के रिवाज ही बदल गए। अजीब व गरीब रिवाज है। अरे मैंने देखा है किसी के यहाँ कोई मैयत हो जाती है तो लोग आते हैं, पड़ोसी के लोग आते हैं, घर वाले आते हैं, दोस्तों अहबाब आते हैं। आने के बाद कुछ देर अपना वक्त बिताते हैं। वक्त गुजारने के बाद ताकि मरहूमीन के लवाहिकीन को कुछ हिम्मत मिल जाए, कुछ सब्र मिल जाए। अल्लाह अकबर। मगर करबला के मैदान में ऐसा न हुआ। अरे करबला के मैदान में बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अरे कोई था जो ख़याम को लूट रहा था, कोई था जो बीबियों की चादर को छीन रहा था। अल्लाह अकबर। कौन कौन से मसाइब बयान किए जाएं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम पर करबला के मैदान में हुए। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है कि बात सिर्फ यहाँ तक रहती तो इंसान गिरिया करके थम जाता, लेकिन बात यहाँ से आगे बढ़ गई। वो ये कि अज़ीज़ान मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बोसीदा कपड़ा पहना था, लिबास पहना था, और उसको लेने के बाद भी जगह जगह से चाक कर लिया था। अरे इमाम हुसैन गरीब ज़हरा हुसैन ये जानते थे कि मेरी शहादत के बाद अरे मेरे कपड़े छीन लिए जाएंगे। अरे कपड़े तो कपड़े, जालिमों ने अंगूठी तक उतार ली, और एक जालिम से जब अंगूठी ना उतरी तो उसने अंगुलियों को काट लिया। अल्लाह अकबर। ये मुसीबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हाँ अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आते के साथ आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, कोई भी इंसान कहीं पर अगर हो तो उसके सामने लफ्ज़ हुसैन कह दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम में तासीर ही इतना है कि अगर कोई भी लफ्ज़ हुसैन कह दे, मोमिन है तो गिरिया ज़रूर करने लगेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर कोई गिरिया नहीं कर रहा है तो न करे, मगर चुप ज़रूर हो जाएगा। ये नाम हुसैन में तासीर है। अल्लाह अकबर। ये काफिला जो यहाँ से रवाना हुआ बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक बच्चा था जिसका नाम हुसैन था। उसकी माँ एक ज़ईफ़ा बड़ी मोमिना थी। उसने जैसे ही अपने बच्चे का नाम हुसैन रखा है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती थी। तारीख कहती है कि इसी अतना में जब ये काफिला बाजारों दरबार से गुजरा है तो लोगों में ये ऐलान कर दिया गया है कि आओ तमाशा, यो तमाशा देखो। अल्लाह अकबर। आले मोहम्मद पर यह वक्त आ गया। अरे अली की बेटी रसूल की नवासी पर यह वक्त आ गया कि दुनिया तमाशा ही कह रहे हैं, कह रहे हैं आओ तमाशा देखो। अल्लाह अकबर। वो वक्त भी आ गया कि वो कमसिन बच्चा कि जिसका नाम हुसैन था, उसने अपनी माँ की खिदमत में हाजिर होने के बाद एक जुमला कहा, ऐ मादर गिरामी, अरे मैंने सुना है कि कोई तमाशाई आए हैं, हम तमाशा देखने जा रहे हैं। चूंकि वालदा मोमिना थी, उसने अजीब व गरीब अंदाज में कहा, नहीं मेरे लाल तमाशा नहीं देखते, मेरे लाल तमाशा देखना अच्छी बात नहीं है। बच्चा था, उसने जिद किया। जैसे ही जिद किया, माँ ने इजाजत दी। बच्चा बाजार में आया। न जाने उसने कौन सा मंजर देखा है, मैं सिर्फ अल्फाज को बयान कर सकता हूँ, महसूस आप कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है वो बच्चा जिसका नाम हुसैन था, पता नहीं उसने उस काफिले में कौन सा मंजर देखा है। वापस अपने घर आया। आने के बाद ज़ारो कतार गिरिया करने लगा। माँ ने पूछा मेरे लाल क्या बात है? कहा मादर गिरामी, अरे मैं गया था तमाशा देखने के लिए, लेकिन मादर गिरामी मैंने देखा कि करबला के मैदान से कुछ तमाशाई, कुछ कैदी बने हुए आए हैं। लेकिन मादर गिरामी ने कहा मेरे लाल फिर गिरिया क्यों कर रहा है? कहा मादर गिरामी, मैंने देखा कि कुछ सर जो नोके नेजा की बुलंदी पर थे, लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, लोग उसे ईंट मार रहे हैं। अरे अम्मा, अरे किसी ने हुसैन कहकर एक शख्स को मारा है। अम्मा मुझे उससे मोहब्बत हो गई। लोग हुसैन हुसैन कहकर मार रहे थे। जैसे ये जुमला कहना था, वो बच्चा इतना रोया कि बेहोश हो गया। जब गश से बेदार हुआ तो एक मर्तबा उसकी माँ ने कहा मेरे लाल तू ये बता कि ये हुसैन कौन हुसैन है? हमें नहीं पता, लेकिन मैंने तो तेरा नाम अपने आका व मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा था, जो मदीने में सैयद सालिम है, अरे जो फातिमा के लगते जिगर हैं, जो अली के फर्जंद है, रसूल के नवासे हैं। नहीं मालूम ये कौन हुसैन है जिसे लोगों ने शहीद कर दिया। जैसे ही मादर गिरामी ने ये जुमला कहा, एक मर्तबा जैसे ये जुमला कहा मादर गिरामी ने, अल्लाह अकबर,
बच्चा चीख मार कर रोया और ये जुमला कहा, अरे अम्मा, अरे आपने ये क्या कह दिया? हमने अभी जालिम से सुना है ये वही हुसैन है जो फातिमा का लाल है, अरे ये वही हुसैन है जो अली का बेटा है, ये वही हुसैन है जो नबी का नवासा है। अल्लाह अकबर। वो बच्चा इतना गिरिया किया कि इस दुनिया से चला गया। माँ ने अपने हाथों पर बच्चे की लाश को उठाया, काफले के करीब गई। जाने के बाद एक मर्तबा आवाज दी, आईना आईना ज़ैनब, तुम में ज़ैनब कौन है? जनाब शहजादी आगे बढ़ी, अना ज़ैनब, मैं ज़ैनब हूँ। उज़ैफा कहती है, ए मोमिना, वो कहती है ज़ैनब, अरे तेरे हुसैन पर मेरा हुसैन रोते रोते इस दुनिया से चला गया, मेरे हुसैन को जिंदा कर दे। अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम वक्त के करीब आई। सईद सज्जाद के करीब आने के बाद एक जुमला कहती है, ए बेटा सईद सज्जाद, ए बेटा सईद सज्जाद, मेरी ये ख्वाहिश उसको पूरा कर दो। चौथे इमाम ने सर को उठाया, मेरे गरीब इमाम ने, मेरे मजलूम इमाम ने सर को उठाया। उठाने के बाद एक जुमला कहा, ए पूपी अम्मा, सवाल कीजिएगा मगर मेरी हालत को देख कर सवाल कीजिएगा। अल्लाह अकबर। जैसे ये जुमला कहा नाज़दारो, तारीख कहती है कि एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ऐ मेरे लाल सईद सज्जाद, अरे नहीं पहचाना तो नाना की उम्मत ने नहीं पहचाना। मैं अली की बेटी होकर सवाल करती हूँ, इस ज़ईफा का हुसैन जिंदा कर दे। अल्लाह अकबर। जैसे ये कहना था, चौथे इमाम ने जनाब बाकर और जनाब सकीना को करीब बुलाया, हाथों को बुलंद किया। बुलंद करने के बाद काज़िल हाजात की बारगाह में एक दुआ की, ऐ परवरदिगार, तुझे वास्ता है मेरी रुबाब की उजड़ी हुई गोद का, ऐ मेरे अल्लाह, इस ज़ईफा का हुसैन जिंदा कर दे। अरे जैसे ही ये कहना था, एक मर्तबा अभी दोनों बच्चों ने आमीन न कही थी, वो हुसैन जिंदा हुआ। जैसे ही जिंदा होना था, घबरा कर कहता है, तुम में ज़ैनब कौन है? शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, मैं ज़ैनब हूँ। कहा, ए बीबी, मैं मर गया था, आपके नाना ने मुझे वापस भेजा है। कहा, तू जा रहा है, मेरी बेटी ज़ैनब से कह देना, अरे हुसैन की अमानत सकीना से खबरदार रहना, अरे सकीना को कोई अजियत ना हो। अल्लाह अकबर। जिसके बारे में रसूल इतनी फिक्र करे, जिंदान में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। अजीजो, दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये दस्तूर है। और आपने भी अक्सर देखा होगा, दुनिया में ये दस्तूर है कि दुनिया में कोई भी इंसान कहीं भी काम करता है, मगर जब अपने वतन को वापस आता है तो दूर से पहचानने वाले पहचान लेते हैं, देखने वाले देख लेते हैं, पहचानने वाले पहचान लेते हैं। लेकिन करबला के बाद जब ये काफिला कैद हुआ है और कैद से रिहाई के बाद जब ये मदीने गया है तो अजीब व गरीब आलम है। मुनादी निदा दे रहा है, ऐ मदीने में रहने वालों, अब मदीना रहने के काबिल न रहा। और कैसे काबिल रहे, हुसैन जैसे शहंशाह कत्ल हो गए। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है ये ऐलान होता हो गया, अल्लाह अकबर। काफिला मदीने में दाखिल न हुआ बल्कि मदीने से बाहर ही रह गया। जब काफिला मदीने से बाहर ही रह गया, एक मर्तबा तमाम मिलने वाले उस काफिले से मिलने आए, तमाम मिलने वाले मिलने आए। तारीख कहती है कि उसी मुनादी से किसी ने यह सवाल कर लिया, अरे क्या अब्बास ने वफा नहीं की? अरे गाजी अब्बास का रौदा आपके सामने है, बाबुल हवाइज आपकी मुरादों को पूरा करे। जैसे ही किसी ने कहा क्या अब्बास ने वफा नहीं की? कहा नहीं, अब्बास ने बिल्कुल वफा की। अरे उनके सर पर किसी ने एक गुर्ज मार दिया था। जैसे ये कहना था, एक मर्तबा शहजादी उम्मुल बनीन ने फरमाया, मैं ये नहीं मानती इसलिए कि मेरे अब्बास का कद बुलंद था। अरे मेरे अब्बास के कोई सर पर ज़र्ब नहीं मार सकता। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये कहना था, एक मर्तबा वो बशीर घोड़े से जमीन पर आया। बैठने के बाद एक जुमला कहता है, ऐ शहजादी, अरे आपसे मैं वो मसाइब बयान नहीं करना चाहता था, लेकिन आप सुनाने पर, मैं अब सुनाने पर मजबूर हूँ। ऐ शहजादी, अरे अब्बास के जब दोनों बाजू कलम हो गए, नहरे फुरात से वापस आते वक्त जब दोनों शाने कलम हो गए, तो किसी जालिम ने अब्बास के एक आंख में तीर मारा। अब्बास के एक आंख में जैसे ही तीर मारना था, तो जैसे इंसान रुकू के आलम में झुकता है, मौला अब्बास वैसे ही तीर निकालने के लिए रुकू के आलम में झुके। अरे जैसे ही तीर निकालने के लिए मौला अब्बास झुके हैं, एक मर्तबा किसी जालिम ने एक ऐसी जर मारी
मारी। अरे अब्बास घोड़े से जमीन पर आए। ये जनाब अब्बास का वाहिद खास मसाइब है। अरे हर शहीद जब भी घोड़े से जमीन पर आया है तो अजीज़ान मोहतरम अपने दोनों हाथों का सहारा लिया है, मगर जिसके दोनों हाथ सलामत न हो, अरे वो करबला की तपती हुई जमीन पर मुंह के बल आया। मगर मैं रोज़े अब्बास की तरफ एक जुमला कहूँगा, ऐ गाजी अब्बास, अरे आपके दोनों हाथ सलामत न थे, इसलिए आप जमीन पर मुंह के बल तशरीफ लाए। ऐ गाजी, बेशक ये बड़ी मुसीबत है, मगर हाय रे शहजादी ज़ैनब, अरे उन पर हमारा लाखों सलाम, उन पर हमारे वालिदैन कुर्बान। अरे वो ज़ैनब जिसके हाथ पते पुष्ट बंधे हैं, जब भी ऊँट की पुष्ट से गिरी है ज़ैनब, ऐसे ही गिरी है जैसे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू।